तरफ से नमस्कार। और जितना डी महासव से और डी महासव का बाहर से भी हम लोग का दर्शक है जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है, उसको भी मेरे तरफ से नमस्कार। आज जो हम यहाँ आया है आप लोग के सामने, बहुत दिन हो गया है। आप लोग ने देखा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर हम लोग को डी महासव डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बोल के जो प्रोजेक्ट आया है, उसमें बहुत सारा एनोमलीज इरेगुलरिटीज देखने को मिला है। तो अभी क्या है कि आज हम कुछ पॉइंट्स में बात करेगा और शुरू करते हैं जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज एक दिया था सर्व शिक्षा अभियान डी महासव का जो डीएमसी है, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर, और डीपीई जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज दिया था, जिसका कॉपी मेरा हाथ में है। तो उसमें 8 पॉइंट्स उन लोग ने मेंशन किया था और उसमें हम 5 नंबर पॉइंट में जाता है और हम रीड आउट करता है जो इसके बारे में मालूम नहीं हुआ होगा वो प्रेस रिलीज उसके बारे में, इसलिए हम रीड आउट एक बार कर देता है। While submitting the progress reports of works to the parent departments for the purpose of assembly question, the report was prepared at the last hour, and due to shortage of technical personnel in SSA, actual progress report could not be prepared as per the actual process or progress of the work in case of some of the schools, which does not mean that the fund has been misutilized. So इस पॉइंट में जो हम लोग का डीएमसी और डीपीई है एसएसए का डिस्ट्रिक्ट डी महासव का, तो क्लियरली उन लोग ने बोल दिया है कि जो काउंसिल का जो सेशन हुआ था 27 जुलाई को, उसमें मतलब उन लोग ने करेक्ट डेटा और डिटेल्स नहीं दिया। इनफैक्ट वो लोग ने खुद बना के एक मिसलीडिंग मतलब इंफॉर्मेशन दे दिया। ये खुद वो लोग ने एडमिट कर दिया। वो लोग अपना जस्टिफिकेशन दिया है क्या बात से, बट ये ताज्जुब का बात है और इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। मालूम है हम लोग, मैं भी एक एमएससी हूँ, हम लोग ने शपथ लिया है अंडर ओथ। हम लोग ने एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ने शपथ लेके हम लोग ये अगस्त हाउस में काउंसिल में सेशन में हम लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डेटा मिला मतलब जो 40%, 60%, 80% वर्क कंप्लीट बोल के, इसने तो मतलब डिपार्टमेंट ने तो ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग ने ये झूठ बनाया बोल के। तो अभी तक वो लोग को ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर हम रिक्वेस्ट करता है कि एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल एंड स्पेशली ईएम ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीमती नंदिता गोरलोसा तुरंत वो लोग को ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। सीईएम ऑफ डी महासव तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक गिरता है। सेकेंडली, अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुआ काउंसिल की तरफ से, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको लेके अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया है। क्या बात से अभी तक क्यों इंक्वायरी नहीं हुआ? बल्कि बहुत सारा मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और अभी तक एक एफआईआर भी दर्ज हुआ था इसके ये केस को लेके। तो बहुत सारा अभी ऑलरेडी प्रूफ मिल गया और मैंने खुद सोशल मीडिया के जरिए भी कितना ओपन प्रूफ दिखाया है विद वीडियो एंड फोटो एविडेंस की। इवन दो प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा है 40 कहीं 80% प्रोग्रेस, लेकिन 0% वर्क हुआ, ओपनली दिखाया है। लेकिन अभी तक क्यों एक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुआ है? इन्वेस्टिगेशन क्यों मतलब काउंसिल के तरफ से, सरकार के तरफ से अभी तक क्यों एक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुआ है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो एसएसए ने रीजनिंग दिया है क्या बात से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको ज्यादा तो मैं नहीं जानना चाहता है बिकॉज वो लोग ने एडमिट कर दिया कि वो लोग ने गलती फॉल्स रिपोर्ट दिया है। फिर भी मैं 1-2 पढ़ के सुनाता हूं। जैसे कि बोला कि आफ्टर नंबर 3 पॉइंट में, आफ्टर रिलीज ऑफ फंड ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशन अराइव्ड एंड टोटल लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर व्हिच स्कूल्स हैव नॉट ओपन टिल डेट। इसमें भी देखो वो लोग इतना ओपनली झूठ बोलता है। आप लोग को मालूम है इस बार का जो लॉकडाउन हुआ है ये सेकेंड वेव में, अभी तक टोटल लॉकडाउन नहीं हुआ है। आज तक टोटल शुरू से लेके अभी तक टोटल लॉकडाउन कभी नहीं हुआ है। हाउ कैन दे से कि मतलब टोटल लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट? तो जितना भी पॉइंट्स लिखा है सरासर झूठ यहाँ में। और यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एडुकेट नंबर्स ऑफ टेक्निकल पर्सनल फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग ऑफ सिविल वर्क एक्टिविटीज। अगर आप लोग का शॉर्टेज है आदमी का
कि मतलब आप लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है, तो आप लोग किस लिए रुक रहा है? और मैं सरकार को भी पूछना चाहता हूँ, काउंसिल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूँ, एसएसए को पूछना चाहता हूँ, क्यों आप लोग को शॉर्टेज है? ये तो आप रीजनिंग नहीं दे सकता। जब कोई आपको गलती पकड़ लेता है तब आप ये रीजनिंग नहीं दे सकते कि हम लोग का आदमी शॉर्ट है, तो आप लोग क्यों इसके लिए रुक रहा था? बट जो भी हो, ये सब जो रीजनिंग है ये कभी भी जस्टिफाई नहीं करता है कि गलत रिपोर्ट एक देने के लिए सेशन में। और सेकेंडली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम लोग का ये, इवन दो ये रिपोर्ट बनाया गया था एसएसए ने, लेकिन ये सेशन में आंसर मिला है थ्रू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, थ्रू द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्रीमती नंदिता गोरलो सर। तो हम रिक्वेस्ट करता है काउंसिल को, और जब मैं ये आने वाला सेशन में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा रेक्टिफाई होना चाहिए, विच इज जो गलत रिपोर्ट लिखा है उसको मतलब रिमूव कर देने के लिए रिकॉर्ड से, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ये पब्लिक के लिए, ये मतलब झूठ जो बोला गया ये एमएससी को रिप्लाई में नहीं, ये पब्लिक को एक झूठ वाला इंफॉर्मेशन दिया है। सो नंबर वन, एजुकेशन ईएम शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि उसका तरफ से ये रिप्लाई आया है, तो उसको कुछ आई होप कि एग्जीक्यूटिव कमिटी इसको लेके कुछ डिस्कशन करे। और सेकेंडली, वो गलत रिपोर्ट को रिमूव कर देना चाहिए काउंसिल सेशन रिकॉर्ड से, वो रिमूव हो जाना चाहिए, और एपोलॉजी एक मिलना चाहिए कि क्यों ये गलत इंफॉर्मेशन अलाउड हुआ। मतलब ईएम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या वेरीफाई नहीं किया? बिना वेरिफिकेशन के हर एक रिपोर्ट मतलब मिल जाता है? तो एज एन एमएससी आज मैं ये पब्लिक को भी बोलना चाहता हूं कि बहुत एक चिंताजनक अभी बात हो गया है कि आज तक आफ्टर 2019 एमएससी बनने के बाद मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारे रिप्लाई मुझे मिला है, लेकिन मुझे अभी डाउट लग गया, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलता हूं एज एन एमएससी मैं भी हर रिप्लाई का, हर डिटेल्स का, हर डेटा को खुद पर्सनली मैं भी चेक नहीं कर सकता हूं, और करा भी नहीं है अभी तक। लेकिन अभी डाउट गिर गया मेरे मन में कि शायद बाकी डिपार्टमेंट का रिप्लाईज और बाकी क्वेश्चन का रिप्लाईज में भी ऐसा गलत इंफॉर्मेशन, फॉर्ज डेटा, फॉल्स डेटा शायद और भी बहुत हो सकता है। अभी हम लोग कैसे ट्रस्ट करेगा, हम लोग कैसे विश्वास करेगा? अगर ये क्वेश्चन का आंसर जो मिला हमको, अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट खुद जाके चेक नहीं करता रहा, तो आज हमको पता नहीं चलता रहा कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, तो अभी हम कैसे विश्वास करेगा कि बाकी जो रिप्लाई मिला है वो भी गलत है या सही है? हमको कैसे हम मालूम होगा? तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, एक डाउट हम लोग का दे होली, हम लोग को जो सेशन है, हम लोग का जो काउंसिल है, उसके ऊपर में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क गिर गया। तो हम लोग विश्वास करेगा ना विश्वास नहीं करेगा, ना खुद जाके वेरीफाई करना पड़ेगा अभी से इन द फ्यूचर। सब चीज को डिपार्टमेंट जो बोलता है शायद हम लोग को फेस वैल्यू में नहीं ले सकता है, हम लोग खुद जाके चेक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि ये रिमूव हो जाना चाहिए, और उसके बाद में कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और कुछ एक्शन लेना चाहिए डिपार्टमेंट का हम लोग को जो आंसर मिला है उसके लिए। उसके बाद हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 27 जुलाई को आफ्टर द सेशन। हम लोग का ऑनरेबल एमएलए जो एजुकेशन का ईएम भी है, नंदिता गोरलोसा, उसने बोला था कि आजकल वो मोस्टली गुवाहाटी में रहता है। उसने ये एक स्टेटमेंट दिया वाइल रिप्लाइंग टू मतलब जो एसएसए का इरेगुलरिटीज का एलिगेशन। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, अभी तो आपका जो आपके अंदर में जो रिप्लाई मिला वो तो प्रूफ हो गया, प्रूवन बाय एसएसए डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इटसेल्फ की गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका एक्सक्यूज है कि आप ज्यादा बिजी है आजकल एज एन एमएलए, आप अगर गुवाहाटी में ज्यादा रहना लगता है, तो हम रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज डुअल ड्यूटीज रिलीव कर देना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल सीईएम को कि हम लोग का एमएलए शायद ज्यादा बिजी हो गया, इसलिए उसको काम करने में तकलीफ हो रहा है, इसलिए उसको डुअल ड्यूटीज से रिलीव कर दो। एमएलए उसका, हम लोग का ऑनरेबल एमएलए हम लोग को दिसपुर में काम करने दो, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो इंचार्ज है, वो बहुत सारा अभी और भी एमएससी बाकी है जिसको कुछ डिपार्टमेंट नहीं मिला है, तो बाकी कोई एमएससी को ईएम ऑफ एजुकेशन बना सकता है, ताकि ऐसा काम नहीं हो, ताकि ऐसा काम नहीं हो कि डिपार्टमेंट लोग जो भी झूठ मतलब बना के ऐसे दे देगा और हम लोग उसको सच मान के बैठेगा। दिस इज अ डेंजर टू आवर डेमोक्रेसी। ये पब्लिक को झूठ बोलना है, ऐसा होने से तो हम लोग कभी भी लाइफ में हम लोग डेवलपमेंट और तरक्की नहीं करेगा। तो आई रिक्वेस्ट की मतलब डुअल ड्यूटीज श्रीमती नंदिता गोरलोसा को डुअल ड्यूटी से रिलीव कर देने के लिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी और को दे देने से शायद ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा।
उसके बाद और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, मीडिया दोस्त लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत मीडिया दोस्त लोग के साथ में भी इनजस्टिस होता है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये मैं फिर से बोलूंगा, विच इज कि हम लोग का जो सेशन होता है काउंसिल का, उसको वहां में मतलब हम लोग को मीडिया फ्रेंड्स लोग को इनवाइट करना चाहिए। वो लोग को इनवाइट करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, बहुत सारे दिन से नहीं हो रहा है ये। सेकेंडली, वो लोग को अंदर में बैठ के, जैसे असम असेंबली सेशन होता है, पार्लियामेंट सेशन होता है, हम लोग को मीडिया फ्रेंड्स को भी मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि वो लोग भी सेशन को, प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करके वो लोग ब्रॉडकास्ट कर सके। ये हम बार बार रिक्वेस्ट करेगा। और ये लास्ट जो एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल का ईएम लोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां में ये मेंशन किया था और बोला था कि मतलब जो चीज हो रहा है वो तो मतलब रिकॉर्ड में है काउंसिल में, तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ये बात बोलना चाहता हूं कि आज देखिए, बिकॉज उस दिन का सेशन ब्रॉडकास्ट नहीं किया, इसलिए आज देखो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और ऑलरेडी काउंसिल ने तो इमीडिएटली आफ्टर सेशन दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। एक बार तो एमएलए भी था, एक बार तो बाकी 4-5 ईएम बैठ के। तो अभी पब्लिक को देखो, एक सिंपल मुद्दा को समझने के लिए थ्रू डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब वो लोग को सुनने लग रहा है बात। और प्रॉब्लम क्या है, अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात करेगा और एक दूसरा साइड से बात करेगा, तो पब्लिक सोचता है कि किसका बात सही है, किसका बात अलग गलत है। ये एक एलिगेशन कर रहा है, वो एक एलिगेशन कर रहा है। अगर ये डेटा जो मेरे पास है, अगर उस दिन सेशन को अगर ब्रॉडकास्ट कर देता रहा, लाइव दिखाता रहा, तो हम लोग को बीच में डिबेट होता रहा। जो डिबेट है वो पब्लिक देखता रहा, और पब्लिक देख के पब्लिक तय करता रहा कि ओ क्या सही है क्या गलत है, एक आइडिया मिलता था। इसलिए हम फिर से आज एक बार रिक्वेस्ट करता है कि नेक्स्ट सेशन होने तक में तो आई एम श्योर ये गलती इस बार तो काउंसिल रेक्टिफाई करेगा। हम लोग का मीडिया दोस्त लोग जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो लोग को भी एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन वो लोग देगा। वो लोग भी आवाज जनता को दिखाएगा कि मतलब सेशन में क्या हो रहा है, और अगर सेशन में क्या हो रहा है हम लोग ब्रॉडकास्ट करेगा अच्छा से ट्रांसपेरेंटली। और ऐसा मतलब फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। आप लोग देखो, इतना इजीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग को एमएलए और ईएम ने बोल दिया कि मतलब डेनियल लंगथासा ने डिफेम करने के लिए एलिगेशन लगाया होगा। हाँ, मेरे ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन खुद का डिपार्टमेंट को ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा कि शायद गलती उधर भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली इसलिए एफआईआर देना पड़ा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। किसको करना पड़ा? लोकल आदमी को, हमको करना पड़ा एस एन एमएससी। और उसके बाद में कोई एक दो पब्लिक लोग ने मतलब एफआईआर डालना पड़ा। ऐसा करके अल्टीमेटली अंडर प्रेशर जो एसएसए है उसने रिवील किया कि गलत इंफॉर्मेशन दिया बोल के। अगर काउंसिल अगर रियली भलाई चाहता है, हम लोग को आदमी के बारे में रियली भलाई चाहता है और करप्शन को रोकना चाहता है, तो आई होप कि मतलब नेक्स्ट टाइम सेशन में क्लियर हो जाना चाहिए बात, सो दैट ऐसा मतलब गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। इतना बोल के मैं आज का बात आप लोग के साथ ये रखता हूँ।